हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिसेस है। तो इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं इसका बेसिक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है इसकी। ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, वो किस में अरेंज्ड हो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी। ये रेक्टेंगुलर एरी क्या है, ये ठीक है। तो इसके अंदर जब ये एम एन नंबर्स अरेंज होते हैं तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाती है। अब इसका ऑर्डर कितने बाय कितने की, तो देखो इसमें लिखा हुआ जैसे एम रोज एंड एन कॉलम्स है। तो जो ये अपने ऐसे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, रोज, एंड इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। जैसे इसके अंदर ये अपनी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ऐसे चलते हुए ये अपनी आयत रो हो गई, इसके बाद ये mth रो, और ये देखो ये अपना फर्स्ट कॉलम हो गया, ये अपना सेकंड कॉलम हो गया, ये अपना थर्ड कॉलम हो गया, ये अपना जेथ कॉलम हो गया, ऐसे nth कॉलम। तो इसको ये जो है क्या है कि यूजुअली इस मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, लिखते हैं ऐसे ही। तो A11 जो अपना है, ये इसका क्या है, एलिमेंट है A11, A212। और इसमें जो ये नीचे सबस्क्रिप्ट में है, ये इसके डिफाइन करते हैं क्या है कि ये जो ये है, ये फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। समझ में आ रही है। तो अब देखो आगे चलते हैं। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द अबाव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर बार इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं। द नंबर्स A11 A12 जो अपने उधर लिखे हुए थे, एक्सेट्रा नोन एज ए एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस A। The element Aij belongs to the ith row and jth column, and it's called as the ijth column of the matrix A। यानी Aij लिखा हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ith रो का और jth कॉलम का एलिमेंट है। Thus, in the element Aij, the first subscript I always denote the number of rows, the second subscript J number of column in which element occurs। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का A21 -1 1 3 2 इज अ मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड थर्ड कॉलम। दिखाई दे रहा है अपने को, इसमें क्या है, अपने 2 तो रोज है और 3 कॉलम है, एंड सो इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब इसमें जैसे कि अपन देख पा रहे A11 की वैल्यू क्या है 2, A12 की वैल्यू 1 और A13 की वैल्यू -1 है। और इसी तरह से मेरे नीचे वाले A21 A22 A23 की वैल्यूज है। अब एक और इसका एग्जांपल देखो, ये बी वाला sin x cos x माइनस sin x, इसे मैट्रिक्स है। अब इसमें 2 ही तो रो है और 2 ही कॉलम है, तो इट इज और कितने मतलब ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है। तो इसमें अपन जो देख पा रहे हैं, तो इसमें B11 की वैल्यू क्या होगी, sin x, B12 की वैल्यू होगी cos x, और B21 की वैल्यू होगी cos x, और B22 की वैल्यू होगी माइनस sin x। तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन ऐसे, मान लो कोई एग्जांपल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स वेयर Aij whose एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। तो ये जो अपनी मैट्रिक्स है, उसमें जो एलिमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट, Aij की वैल्यू क्या थी, I प्लस J। तो अपने को पता है कि 3 क्रॉस 4 की जो मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे A11 A12 A13। अब देखो इसमें दिखा ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये अपने 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें एलिमेंट कैसे निकालेंगे, अगर आगे चलते हैं अपन वो देखते हैं। अपने को दिया हुआ है Aij इक्वल्स टू I प्लस J। A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 1 जुड़ के क्या हो गया 2। A12 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, A13 इक्वल्स टू 4। कैसा है, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। ऐसे सिमिलरली सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर अपना जो अपना अपने मेन जो उसका कंस्ट्रक्शन बनाया था A11 A2, उसमें वैल्यूज अपन पुट कर देंगे, तो अपने पास ये अपनी मैट्रिक्स डराइव हो जाएगी। सेकंड है प्रोसेस, एक उसमें एक और दे रखा है Aij इक्वल्स टू I माइनस। सिमिलरली अपने पास ये पोस्ट करने पे ये अपने पास मैट्रिक्स आ